हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप सब कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पर हाँ, हमारे जो भारत सरकार में, हमारे भारत में जो एक दुर्घटना घटी है, हाँ, कोलकाता से, और वो जो डॉक्टर थी उसका बहुत बेरहमी से रेप और हत्या कर दी गई। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। और हमारी सरकार कैसी है, जो हमारे हम लड़कियां बेटियां सब कोई भी सेफ़ नहीं है, उसके कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और आप लोग सब जानते हो कि दिल्ली में और भारत में हम बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तो जो पाकिस्तान से जो हैदर की 4 बेटियां, 3 बेटियां और 1 बेटा, 4 बच्चे जो आए हैं, वो कैसे सेफ़ रह सकते हैं? जब हम भारत की महिला हो के हम खुद सेफ़ नहीं हैं, तो हम लोग कैसे दूसरे शहर के बच्चों को हम यहाँ पे सेफ़ रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात पे हम घोर निंदा करते हैं। तो इस बात से हम घोर निंदा करते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है, फिर बाद में फिर वही बात है। 8 महीने से वो बंदा उस डॉक्टरनी के पीछे लगा हुआ था। 8 महीने से क्या किसी को भनक भी नहीं पड़ी इस बात की? 8 महीने से उसके पीछे पीछे घूम रहा था और कब शिकार करने की कोशिश में लगा हुआ था कि कब वो मुझे अकेले में मिलेगी और कब मैं उसका रेप करूँगा। क्या 8 महीने से जो स्टाफ के लोग होते हैं, सब किसी ना किसी को तो कुछ तो उसने बोला होगा। संजय सिंह ने, जो संजय सिंह है, उसने इतना गंदी हरकत करी है, उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे उसको उम्र कैद होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, नहीं, उसको उम्र कैद होनी चाहिए। उसके साथ जो बाकी के और 10 लोग, 12 लोग थे, उनको भी फांसी होनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। तो हम इस बात पे बहुत गौर निंदा करते हैं और हम इस बात पे ये ऑप्शन उठाते हैं कि भाई उसको फांसी ही होनी चाहिए। और तो हैदर के बच्चे कैसे यहाँ पे सेफ़ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। वो तो बल्कि और इलीगल तरीके से पाकिस्तान से आए। तो जब हम भारत की बेटियां बहनें सेफ़ नहीं हैं, तो पाकिस्तान से आए हुए 4 बच्चे कैसे सेफ़ रह सकते हैं? भगोड़ी तो अपने अपने पागलपन में पागल हो गई है। वो भगोड़ी को कोई चिंता नहीं अपने बच्चों की, क्योंकि वो तो मुजरे वाली है, मुजरा करने से उसको फुर्सत नहीं है। तो वो बच्चों की अपनी सेफ्टी कहाँ से रखेगी? जब हम भारत में पैदा हुए, भारत में जन्म लिए, वो डॉक्टर होके भी वो सेफ़ नहीं हो सकी, तो हम लोग कैसे? और वो हैदर के 4 बच्चे कैसे सेफ़ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। निर्भया का जब कांड हुआ था तो ये बोल दिया कि बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूम रही थी। क्या था, क्यों घूम रही थी, कि ऐसे कपड़े पहन रखे थे, वैसे कपड़े, दुनिया भर की बातें उस लड़की पर उठा दी थी। अब इस डॉक्टर का क्या कसूर था? इस डॉक्टर का क्या कसूर था जो उसके साथ इतनी बर्बरता हुई? उसका क्या कसूर था? वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी ना। तो मतलब हम महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं? हम भी जॉब करते हैं तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है? फिर तो हम अपने घर से भी ना निकलें, अपने बच्चे को भी ना निकालें, बिल्कुल कैद होके रह जाए हम लोग। हमारी सरकार, हमारे भारत के लोग कब जागेंगे, कब उठेंगे? सोती रहेगी सरकार? उठ जाओ सरकार, अब उठ जाओ। बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम अफसोस करते हैं और हम कहते हैं कि भाई प्लीज़ हैदर को, पाकिस्तान के 4 बच्चे हैं, हैदर भाई को 4 बच्चे दे दिए जाए। क्योंकि जब वो भगोड़ी, अगर कहीं भगोड़ी के ऊपर कहते हैं कि सीबीआई हो रही है, सीबीआई, और कितनी सीबीआई होगी? बस करो, सीबीआई का खेल खेलना बंद करो। अब उसको जेल डालो। अब हम और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, भगोड़ी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से सीमा हैदर आई है, सब सीमा के पीछे पागल हो गए हैं। उसने इतना गंद मचा दिया, इतना गंद मचा दिया है उस भगोड़ी ने, कि उसके कारण भी कोई कुछ नहीं सोचता। डॉक्टरनी का क्या कसूर था? ड्यूटी पे थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो तो लोगों की जान बचाती है। और कुछ गंदे लोगों ने उसी की जान ले ली, उसी के स्टाफ के लोगों ने। और इतनी बेरहमी से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी कभी मौत भी होगी, वो भी इतनी बेरहमी से। कभी भी उसने नहीं सोचा होगा इस बारे में। हम लोगों को बहुत दुख है उस बहन का, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। आखिर क्यों? मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी मेरे को चक्कर भी आ रहा है, फिर भी मैंने सोचा इस बहन के ऊपर तो वीडियो बनानी बनती है। आखिर क्यों?
सीमा का इतना सपोर्ट क्यों, इसको जेल क्यों नहीं डाला जा रहा? और उन आरोपियों को फांसी ही मिलनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, तो उनको फांसी ही मिलनी चाहिए। सीमा हैदर को भी डिपोर्ट कर देना चाहिए, या तो जेल या डिपोर्ट, क्योंकि उसका भी कोई हक नहीं है हमारे भारत में रहने का। कल को उसके साथ भी कुछ ऊंच नीच होता है तो किसको दोषी ठहराया जाएगा? हम सबको, हमारी सरकार को, क्योंकि वो तो खुद ऐसी है, इलीगल तरीके से आई है। 4 बच्चे हैदर भाई को मिल जाने चाहिए, 4 बच्चे हैदर भाई को मिल जाने चाहिए। अब भगोड़ी का यहाँ पे खेल खत्म हो गया है, भगोड़ी का खेल खत्म हो गया। 4 बच्चे हैदर भाई को दे दिए जाए। जब हम भारत के बच्चे सुरक्षित नहीं है तो वो 4 बच्चे जो पाकिस्तान से हैं वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? उन पे तो और धब्बा लगा हुआ है कि वो पाकिस्तान के, और सरकार की बदनामी होगी बहुत ज़्यादा कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, फलाना है, ढिकाना है, दुनिया भर की बातें उठेगी। उस बहन के साथ इतनी बर्बरता हुई है, हर रोज़ एक नया कांड सामने आता है, हर रोज़ एक नया कांड सामने आ जाता है। आखिर क्यों? हम लोग ड्यूटी जाते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, तो हमारे साथ भी फिर तो हमारी भी जान को ऐसी खतरा है। हम लोग कब सुरक्षित रह पाएंगे? उस बहन की इतनी रहमी से, इतनी बेरहमी से, इतनी बेरहमी से, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। आखिर क्यों? उस बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अपनी ड्यूटी करी थी, तरीके से ड्यूटी करी थी, अच्छे से ड्यूटी करी थी, आखिर उसने क्या बिगाड़ा था? 8 महीने से वो आदमी, वो बंदा उस लड़की, उस बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था, उस बहन के पीछे पड़ा हुआ था। किसी को भनक नहीं हुई, किसी को भी भनक नहीं हुई। और जो और लोग मिले हुए थे, पहले से प्लानिंग थी ना, पहले से प्लानिंग कर रखी थी, जब तो इतना बड़ा हादसा हो गया। और इतनी 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक उसके साथ ये हादसा होता रहा, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। बाकी के डॉक्टर सब कहाँ गए थे? आखिर कहाँ? क्यों नहीं उस पर ऑप्शन उठाया गया? क्यों नहीं उस पर ऑप्शन उठाया गया? बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन 10 या 12 लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, फांसी, सिर्फ फांसी। उनकी सज़ा फांसी है, कोई सुनवाई नहीं। एपी जैसे वकील इस भारत में रहेंगे ना तो ऐसे गुनाह बढ़ते रहेंगे। जैसे निर्भया के जो आरोपी थे उसकी तरफ एपी सिंह खड़ा हो गया था, तो इनके तरफ भी ये एपी सिंह इनके जैसा ही खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे एपी सिंह को भी वकालत छोड़ देनी चाहिए, इनसे वकालत नहीं होगी, ये वकालत के लायक नहीं है। चलो मैं आज का यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। प्लीज़ हम लोगों की सुनवाई करें, हम लोगों का ध्यान रखें।